दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो मात्र 2 महीने पहले, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के YouTube चैनल में आपको ये वीडियो मात्र 2 महीने पहले मिल जाएगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके संगठन पार्टी के लोगों के बीच अपने लिए नारा लगवा रहे थे। क्या? आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। और ये जो नारा है ना दोस्तों, आएगा तो मोदी ही, ये लगातार पिछले कई सालों से लग रहा है। कभी सुधीर चौधरी मोदी जी के साथ इंटरव्यू करते हैं तो यही बात बोलते हैं कि इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है, आएगा तो मोदी ही। इसके अलावा इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया में IT सेल द्वारा वायरल किए जाते हैं, आएगा तो मोदी ही। लेकिन क्या दिन आ गए दोस्तों, मात्र 2 चरण का मतदान हुआ है, मात्र 2 चरण का मतदान कि संगठन ने खुद मोदी जी के सबसे पॉपुलर नारे से किनारा कर लिया है। और ये मैं खाली लफ्जबाजी में नहीं कह रही हूँ, ये देखिए दोस्तों ये है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, मतलब बीजेपी के जो युवा मोर्चा इकाई है उसका ये सोशल मीडिया हैंडल है, एक्स सोशल मीडिया हैंडल। दोस्तों इस ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से मोदी जी के लिए देखिए क्या पोस्ट किया गया है, ध्यान से देखिएगा। आएगा तो मोदी ही, फिर इसको क्रॉस किया गया है, काटा गया है। क्यों? आगे लिखा है ये नारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे यह प्रतीत होता है कि हम वोट करें या ना करें, मोदी जी तो जीतेंगे ही। ये गलत अवधारणा है। क्या बात है। आगे लिखा गया है मोदी जी को जिताना है तो वोटिंग को जाना होगा और इसलिए नारा ये होना चाहिए, लाएंगे तो मोदी ही। मतलब कमाल की बात है, बीजेपी की युवा मोर्चा को 2 चरण के मतदान के बाद अचानक से ये एहसास हो रहा है कि मोदी जी का जो ये नारा है, जिसको खुद 2 महीने पहले मोदी जी दे रहे थे अपने संगठन के लोगों के आगे कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी, ये नारा गलत है। क्यों? क्योंकि इससे ये परसेप्शन जाता है, इससे ये छवि जाती है कि कुछ भी कर ले मोदी जी तो आएंगे ही। लेकिन होना क्या चाहिए? नारा नया क्या होना चाहिए? मोदी जी को जिताना है तो वोटिंग को जाना है, लाएंगे तो मोदी ही। मतलब जो मोदी जी 2 महीने पहले खुद ही आ रहे थे, अब बीजेपी का युवा मोर्चा कह रहा था कि वो उनको लेकर आएंगे। तो सवाल ये दोस्तों कि अचानक ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये क्यों हुआ है? और ये केवल इस नारे को लेकर हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको ये वीडियो दिखाई थी, काफी लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी किया। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, जिसमें मैंने आपको विश्लेषण करके बताया कि खुद मोदी जी जिन्होंने 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले अब की बार 400 पार का नारा दिया था, खुद मोदी जी अपने इस नारे से किनारा कर चुके हैं। अब पिछले 2-3 दिन से जहां वो रैली कर रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, या फिर एक बार फिर मोदी सरकार। इस तरह के नारे PM मोदी दे रहे हैं, या फिर एक बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे PM मोदी दे रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा काफी दे रहे हैं मोदी जी। लेकिन इसकी जगह जो मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे, वो खुद मोदी जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी ने अपना नारा 400 पार वाला बंद कर दिया है। जिस नारे पर मोदी जी खुद दम भरते थे 2 महीने पहले, वो नारा ही गलत है। उसकी जगह नारा क्या है? लाएंगे तो मोदी ही। अब सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी 2 महीने पहले कह रहे थे कि पूरी दुनिया जानती है, आएगा तो मोदी ही, और अब बीजेपी की युवा इकाई कह रही है लाएंगे तो मोदी ही। मतलब 2 महीने पहले मोदी जी अपने इस नारे के लिए देखिए कितने कॉन्फिडेंट थे और क्या बोल रहे थे। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो दोस्तों 2 महीने पहले बीजेपी और खुद मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो दुनिया का हवाला दे रहे थे कि मेरे पास दुनिया भर से इनविटेशंस आ रहे हैं, दुनिया भर के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कॉन्फिडेंट है, आएगा तो मोदी ही। तो जब पूरी दुनिया कॉन्फिडेंट है और मोदी जी खुद उस इनविटेशन के बारे में जिक्र कर रहे हैं इस तरह से भाषण देते हुए, तो क्या बीजेपी की युवा इकाई कॉन्फिडेंट नहीं है कि इतने साल पुराने भाषण में जो लोगों के दिलो दिमाग पर रच बस चुका है उसको बदल दिया और कहा कि नारा ही गलत है, गलत नारा बता दिया, और क्या कह दिया? लाएंगे तो मोदी ही। सवाल ये दोस्तों कि जो मोदी जी खुद ही आ रहे थे 2 महीने पहले,
उन्हें अब लाने की जरूरत पड़ गई है क्या, और अगर ये जरूरत पड़ गई है तो इसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप पहले चरण के और दूसरे चरण का मतदान देखें, चाहे आप बड़े शहर जो एनसीआर के शहर हैं उनमें आप गाजियाबाद या नोएडा देख लीजिए, या फिर कर्नाटक में बेंगलुरु, जो कि जहां पर एक अर्बन मिडिल क्लास रहता है, जहां पर एक वो तबका रहता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोदी जी का हॉट फेवरेट है, जो बेसिकली थाली और ताली बजाने में सबसे आगे रहा, दिए जलाने में मोदी जी के कहने पर सबसे आगे रहा, वहां पर वोटिंग टर्नआउट सबसे कम रहा। ऐसा नहीं कि ये लोग मोदी जी के खिलाफ हो गए, ये अब भी मोदी जी के सबसे बड़े भगत हैं। फर्क ये है कि इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मोदी जी खुद ही कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, पूरी की पूरी पार्टी कह रही है आएगा तो मोदी ही, मीडिया कह रही है आएगा तो मोदी ही, तो हम अगर वोट नहीं भी डालने जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप ट्रेंड देखिए, आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। आप ये देखिए कि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ वो जिस दिन हुआ उस दिन या तो फ्राइडे पड़ा या सैटरडे पड़ा। अब एक आदमी जो अर्बन मिडिल क्लास है, हाई फाई फ्लैटों में रहता है, उसके लिए सैटरडे संडे की छुट्टी बहुत बड़ी बात होती है। उसने क्या किया, उसने वोटिंग नहीं की और वोटिंग के दिन की छुट्टी ली और अगले 2 दिन भी छुट्टी थी, उसने उठाई गाड़ी और वो चला गया घूमने। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था आएगा तो मोदी ही। उसे थोड़ा ही पता था कि हालत ये हो जाएगी कि नारा बदलना पड़ जाएगा कि अब की बार 400 पार की जगह फिर एक बार मोदी सरकार, या फिर आएगा तो मोदी नहीं, लाएंगे तो मोदी ही। हुआ इससे दोस्तों ये कि बीजेपी का जो ये कॉन्फिडेंस था, पूरा का पूरे कॉन्फिडेंस का गुब्बारा ऐसा फूटा कि अब बीजेपी को ये डर हो गया कि उसका जो कोर वोटर है उसके कॉन्फिडेंस के चक्कर में घर से नहीं निकला कि हम वोट करें ना करें मोदी जी तो आ ही रहे हैं। अब इसी से बिल्कुल विपरीत आप विपक्ष को देखिए, कम वोटिंग अगर हो रही है तो ये बिल्कुल भी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल ये सत्ता परिवर्तन के लिए ही हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि वोटरों में उदासीनता है, लेकिन जितनी घबराहट इस बात को लेकर, कम वोटिंग को लेकर जितनी घबराहट और छटपटाहट बीजेपी में है कि मोदी जी ने अपना 400 पार का नारा बदल दिया, बीजेपी का युवा इकाई कह रही है कि नहीं आएगा तो मोदी नारा गलत है, लाएंगे तो मोदी नारा होना चाहिए, ये छटपटाहट, ये घबराहट विपक्ष के लोगों में क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर कम वोटिंग हो रही है तो इस तरह की घबराहट तो राहुल गांधी में भी होनी चाहिए, अखिलेश यादव में भी होनी चाहिए, तेजस्वी यादव में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कम वोटिंग तो उनके लिए भी खतरनाक है ना। वोटर कोई बता के थोड़ी जाता है कि मैं फलाने को वोट डालूंगा, वो तो वोट डाल के चुपचाप अपने घर बैठ जाता है। लेकिन इतनी घबराहट आपको विपक्ष में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद विपक्ष इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनका वोटर तो लाइनों में लगा हुआ है, उनका वोटर तो घर से बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर ऑफ कोर्स वो लोग भी इसी तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि आप ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर कीजिए, चाहे जो भी मुद्दा है आप वोट डालिए। ये प्रोत्साहन हर नेता कर रहा है, मोदी जी भी कर रहे हैं, वोट डालिए, जरूर वोट डालिए। लेकिन ये खौफ, ये डर कि नारा बदल दें बीच चुनाव में, या फिर ये बता दे कि इतना साल पुराना जिस नारे पर पूरी की पूरी बीजेपी आईटी सेल के एक पूरा का पूरा तंत्र टिका हुआ है, उस नारे को गलत बता दे, ऐसी छटपटाहट, ऐसी घबराहट आपको किसी विपक्ष के नेता या विपक्षी पार्टी में नहीं दिखाई देगी। तो फिर सवाल ये दोस्तों कि जो कम वोटिंग प्रतिशत है, क्या बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के रणनीतिकार और खुद मोदी जी इस बात के एहसास को समझ गए हैं कि ये एक तरह का साइलेंट चुनाव हो गया है, जिसमें जो आदमी बोल रहा है वो तो हमेशा से वोकल रहा है मोदी जी को लेकर, जिसको आप अंधभक्त कह लीजिए या मोदी जी का कोर वोटर कह लीजिए, जिसने हमेशा मोदी जी को वोट दिया, जिसने बीजेपी को तब भी वोट दिया जब मोदी नहीं थे, या फिर मोदी के आने के बाद वो एक एडिशन वोटर के तौर पर बीजेपी के साथ जुड़ा। वो तो 2014 में भी बोल रहा था, वो 2019 में भी बोल रहा था, वो 14 में भी घर से निकला, वो 19 में भी घर से निकला। लेकिन इसके अलावा जो वोटर था वो शांत हो गया है, या तो वो चुपचाप वोट डाल के आ रहा है या फिर वो घर से नहीं निकल रहा है। दोनों ही सूरतों में दोस्तों ये बीजेपी के लिए हर लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये घबराहट तो मोदी जी में, उनकी पार्टी में दिखाई दे रही है। दोस्तों देखिए, बीजेपी के युवा मोर्चा ने ये ट्वीट किया तो बहुत से लोगों ने इसमें कई प्रतिक्रिया दी। जैसे गुरविंदर सिंह लिखते हैं, 2 फेजेस ने स्लोगन चेंज करा दिया। एक और यूजर है डीएन यादव, वो लिखते हैं जाएंगे तो मोदी ही झोला उठाकर। एक और यूजर है डॉक्टर विनीत कुमार यादव, वो लिख रहे हैं मोए मोए मूवमेंट ऑफिशियली एक्नॉलेज, मतलब कि मोए मोए मूवमेंट हो गया बीजेपी का कि उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। सुजीत सचान पटेल लिखते हैं अभी तो केवल 2 चरण हुए हैं, इतने में ही नारा बदल दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है।
किसलय नाम के एक यूजर लिखते हैं, जो राम को लाने का दावा करते फिरते थे वो मोदी को लाने में हाथ खड़े फिर रहे हैं, जनता के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। इसका अर्थ राम को लाने का दावा भी बड़बोलापन था। ऐसे बड़बोलों और झूठों को क्यों लाएं भला, इंडिया लाएंगे इस बार। दोस्तों, बीच चुनाव में जिस तरह से पूरे के पूरे आईटी सेल कह लीजिए या बीजेपी के प्रचार तंत्र को नारे बदलने पड़ रहे हैं, भाषण बदलने पड़ रहे हैं, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किए उसकी जगह लगातार विपक्ष के मैनिफेस्टो, विपक्ष को लेकर तमाम तरह की बातें बोलनी पड़ रही हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? आपके हिसाब से आपका क्या आंकलन कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।